प्यारे बच्चों, मैं जानता हूँ तुम मुझे बहुत प्यार करते हो, है ना? और जानते हो जितना प्यार तुम मुझे करते हो, उतना या उससे ज़्यादा मैं तुम्हें करता हूँ। देखो, तुम वैष्णो देवी गए घूमने के लिए, है ना? माता के दर्शन करने गए। मैंने तुम्हें ये वचन दिया है कि जब भी कोई भक्त मुझे पुकारेगा, मैं फ़ौरन हाज़िर हो जाऊँगा, है ना? जब आप वैष्णो देवी दरबार में दर्शन करने के बाद चाय पीने लगे, तो तुम्हारे मन में ख़्याल आया कि मैं जब घर पर होती हूँ तो मैं बाबा को चाय पिलाती हूँ। तो तुम्हारे मन में बाबा का मतलब कि मेरा ख़्याल आ गया। तुम्हारी बात मुझ तक पहुँच गई और देखा ना तुमने कि एक व्यक्ति तुम्हारे पास आया और उसने अपने आप कहा कि मैं चाय पीऊँगा, मुझे चाय पिला दो। और देखो तुमने कितना खुश होकर के उसको चाय पिलाई। आपने उसको 10 रुपए दिए और उन्होंने वहाँ पर चाय पी और आपका मन कितना संतुष्ट हुआ कि आपका मन था मुझे चाय पिलाने का, मैंने उस चाय को ग्रहण किया। और मेरी प्यारी बच्ची, मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। जानते हो क्यों? क्योंकि तुमने मुझे पहचान भी लिया। तुमने मुझे पहचान लिया। जितने प्यार से, जितने सम्मान से, जितने दिल से तुमने मुझे पुकारा था, उसी तेज़ी से, उसी समय मैं तुम्हारे सामने प्रकट हुआ, है ना? तो तुम हमेशा अपने श्रद्धा को, विश्वास को बनाए रखना। तुम्हारे जो भी रुके हुए कार्य थे, जो इस वर्ष में नहीं हो पाए, मैं उन सब को जानता हूँ कि आपके कौन-कौन से कार्य अभी अधूरे हैं। चिंता मत करना, अपने इस श्रद्धा को, विश्वास को, धैर्य को, सबूरी को बनाए रखना। देखा तुमने मुझे याद किया तो मैं आया ना, उसी तरह से जो तुम्हारे काम अभी अधूरे हैं, मैं जानता हूँ। मुझे मालूम है कौन-कौन से काम तुम्हारे अधूरे हैं। अब नए वर्ष में वो पूरे होने वाले हैं। मैंने उसकी तैयारी शुरू कर दी है। इसलिए मेरी प्यारी बच्ची, तुम बिल्कुल उदास मत होना, परेशान मत होना। बस ये जो साल जा रहा है, इसको प्यार से विदा करो और नए साल को बहुत अच्छे से उसका स्वागत करो, ठीक है? क्योंकि इस वर्ष बहुत जल्द तुम्हारे सारे अधूरे काम पूरे होने वाले हैं। ये मेरा आशीर्वाद है तुम्हें और प्यार भी है। और जितनी श्रद्धा तुम मुझ पे रखती हो, जितना तुम मेरा सम्मान करती हो, जितना तुम मुझे हर समय याद करती हो, हर साँस के साथ याद करती हो, तुम्हारे पिछले काम भी मैंने काफ़ी बनाए हैं, तुम्हें याद होंगे, है ना? उसी तरह से तुम्हारे आगे हुए बचे हुए कामों को पूरा करने की मेरी ज़िम्मेदारी है। तुम उसकी चिंता फ़िक्र बिल्कुल मत करो, क्योंकि तुम उस तरह से मेरी पूजा करती हो, मुझे याद करती हो, हर समय मेरा ध्यान करती हो। तुम्हारे पूरे परिवार की ज़िम्मेदारी मेरी है। तुम्हारे परिवार के हर सदस्य की हर ज़रूरत को पूरा करना मेरा काम है और मैं कभी भी असत्य वचन नहीं बोलता हूँ। ठीक है ना? अब तो खुश हो ना तुम? खुश रहो।